फाइनली आईफोन 17 लॉन्च होने जा रहा और आप सबको लीक्स मालूम हो गए होंगे कि आईफोन 17 के सारे वेरिएंट्स में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आने वाला है। और गेमर्स के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता कि अगर हम आईफोन 17 का बेस वेरिएंट परचेस करते हैं तो क्या हमें बीजीएमआई और पबजी में 120 एफपीएस मिलेगा या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। गेमिंग को लेके आईफोन 17 में क्या क्या चेंजेस है और आईफोन 17 एयर का क्या सीन है, ये गेमर्स के लिए परफेक्ट चॉइस होने वाली है नहीं, इसको आपको परचेस करना चाहिए क्या नहीं, सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अपन आईफोन 17 के डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अपने को समंदर की गहराइयों में जाने का नहीं है, सिर्फ अपन गेमिंग के स्पेक्स को कवर करेंगे जो कि गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि गेमिंग के लिए अपने को उसको परचेस करना चाहिए क्या नहीं। तो मेरी रिसर्च के हिसाब से आईफोन 17 के बेस वेरिएंट में आपको फिलहाल 120 एफपीएस नहीं मिलेगा। क्यों बोले तो आईफोन 17 के ऊपर जितने भी लीक्स है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं कंज्यूम कर चुका हूँ और थोड़ी सी रिसर्च करने पे मेरे को ये पता चला कि आईफोन 17 जब लॉन्च होगा तब आपको 120 एफपीएस का सपोर्ट बीजीएमआई और पबजी में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर गेम इस फोन को लेके अपडेट्स पुश करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 120 एफपीएस का सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता। अब ये अपडेट्स कब पुश होंगे, लॉन्च होने से पहले रिलीज हो जाएंगे या फिर लॉन्च होने के बाद कुछ टाइम के बाद रिलीज होंगे, ये अपन नहीं बोल सकते। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि इस फोन में आप 120 एफपीएस की गेमिंग कर पाओगे। कई को बोले तो बीजीएमआई और पबजी में रिसेंटली सुपर स्मूथ ग्राफिक्स इंट्रोड्यूस हुए और डेवलपर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर आप सुपर स्मूथ ग्राफिक्स पे बीजीएमआई और पबजी को खेलते हो तो आपके डिवाइस के सीपीयू और जीपीयू पे ज्यादा लोड नहीं पड़ता, जिससे एफपीएस इंप्रूव होंगे। तो जो आईफोन 17 का बेस वेरिएंट है वो केपेबल नहीं है, ये 120 एफपीएस को हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन बीजीएमआई और पबजी में सुपर स्मूथ ग्राफिक्स इंट्रोड्यूस होने के बाद सीन यहाँ पे टोटली चेंज हो गया। सुपर स्मूथ ग्राफिक्स पे ये फोन 120 एफपीएस को इजीली हैंडल कर सकता। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि जब ये फोन लॉन्च होगा तब आपको इसमें 120 एफपीएस का सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब गेम के अपडेट्स आएंगे, जब गेम इस फोन के लिए ऑप्टिमाइज होगा, तब आपको इसमें 120 एफपीएस का सपोर्ट मिल सकता। अब कुछ मेजर चेंजेस मैं आपको बताने वाला हूँ आईफोन 16 में और आईफोन 17 में क्या क्या चेंजेस है जो गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मेन एक्सपेक्ट जो कि सीपीयू एंड जीपीयू में क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या अपग्रेड्स है, वो अपन देखेंगे। आईफोन 17 में A19 का लेटेस्ट बायोनिक चिपसेट आपको मिलने वाला है। लीक्स के अकॉर्डिंग जो आईफोन 17 का प्रोसेसर है वो बाकी आईफोन के प्रोसेसर से 15% फास्टर है। ऑब्वियसली लेटेस्ट आईफोन है, परफॉर्मेंस में बूस्ट आपको मिलेगा ही और जीपीयू में भी आप सबको एक छोटा सा अपग्रेड मिलने वाला है। आईफोन 16 पे आप देखो 5 कोर जीपीयू है और आईफोन 17 में 5 कोर जीपीयू के साथ न्यूरल एक्सेलरेटर्स का अपग्रेड आपको मिलने वाला है। अब ये न्यूरल एक्सेलरेटर्स है क्या, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये न्यूरल एक्सेलरेटर्स एआई की हेल्प से जीपीयू के यूजेज को कम करेगा। मतलब कि रेंडरिंग करने के लिए यहाँ पे जीपीयू का ज्यादा पावर यूज नहीं होगा। न्यूरल एक्सेलरेटर्स थोड़ा रेंडरिंग लोड को हैंडल कर लेते विद द हेल्प ऑफ एआई। और आईफोन 17 में आपको डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी मिलेगी। आईफोन 16 में 15.54 सेंटीमीटर यानी कि 6.1 इंच की डिस्प्ले है और आईफोन 17 में 15.93 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट 16 सेंटीमीटर के करीब 6.3 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले आपको मिलेगी। और ऑब्वियसली 17 में 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले और 16 में 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। बैटरी में भी अपग्रेड है, 16 में 22 आवर्स का प्लेबैक टाइम है और 17 में 30 आवर्स का प्लेबैक टाइम है। और भी बहुत से चेंजेस है लेकिन अपन उतना डीप में नहीं जाएंगे। जो भी चेंजेस गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे चेंजेस में कवर कर लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 120 हर्ट्ज आईफोन 17 के बेस वेरिएंट में डाल के ये लोग प्रो सीरीज और नॉन प्रो सीरीज का डिफरेंस बिल्कुल ही खत्म कर दिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रो सीरीज में ये लोग कूलिंग सिस्टम ऐड करे जो कि नॉन प्रो सीरीज में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो लोग हाई लेवल की गेमिंग करना चाहते हैं वो ऑब्वियसली ज्यादा पैसा खर्च करके प्रो सीरीज के मॉडल्स परचेस करेंगे। कई को बोले तो कूलिंग सिस्टम यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कौन सी भी हेवी गेम अगर आप खेलते तो डिवाइस के सीपीयू के एरिया के पास बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती। कूलिंग सिस्टम रहने से हीट बिल्कुल भी जनरेट नहीं होगी। अगर हीट जनरेट नहीं होगी तो इसके बहुत से फायदे हैं। सबसे पहले तो आपकी डिवाइस की थर्मल थ्रॉटलिंग एक्टिव नहीं होती, बैटरी हेल्थ मेंटेन रहती और जो भी गेम आप खेल रही वो गेम एकदम मक्खन चलती, जरा भी लैग आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करे एप्पल वाले प्रो सीरीज में और नॉन प्रो सीरीज में। अब बात करते हैं आईफोन 17 एयर का क्या सीन है। आईफोन प्लस सीरीज को डिसकंटिन्यूड करके आईफोन एयर सीरीज को इंट्रोड्यूस करे एप्पल वाले। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं, बैटरी थोड़ी सी कम करके इसके साइज को थोड़ा सा पतला करे और इसमें आपको नया डिजाइन देखने को मिलने वाला है। ये फोन आईफोन का अब तक का वन ऑफ द स्लिमेस्ट फोन होने वाला है और इसका प्राइस भी थोड़ा सा स्लिम नहीं, बहुत ज्यादा स्लिम है। तो क्या ये फोन आपको गेमिंग के लिए परचेस करना चाहिए क्या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। इस प्राइस रेंज में आप प्रो सीरीज में से कोई मॉडल को परचेस कर सकते हैं लेकिन आपको एयर सीरीज को बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है। गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं बात कर रहा हूँ और लिटरली आईफोन 17 आईफोन 16 से सस्ता है। आप खुद देख लो, जब मैं मेरा आईफोन 16 बेस वेरिएंट 128 GB का परचेस करा था तो ये मेरे को 79,000 का मिला था और आईफोन 17 का बेस वेरिएंट का प्राइस 82,000 है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आईफोन 17 ही महंगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आईफोन 17 के बेस वेरिएंट में से 128 GB का जो वेरिएंट
वेरिएंट है वो डिसकंटिन्यूड हो गया, मतलब कि जो स्टार्टिंग बेस वेरिएंट है वो 256 GB से ही स्टार्ट होने वाला है। तो आईफोन 17 का जो बेस वेरिएंट है 256 GB का वो आपको 82,000 में मिलने वाला है। अगर अपन इस हिसाब से देखें तो अपने को आईफोन 17 ही सस्ते में मिल रहा, ज्यादा स्टोरेज के साथ। बाकी आईफोन 17 के सारे वेरिएंट्स के प्राइसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे। आईफोन 17 एयर आपको 1,20,000 के अराउंड मिल जाता। प्रो सीरीज में अगर आप जाएंगे 1,30,000 आप पकड़ लो। प्रो मैक्स की सीरीज में अगर आप जाएंगे तो 1.5 लाख तक का प्राइस है। अगर आपको आईफोन 17 परचेस करना है तो फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा रुक जाओ। जैसे ही आईफोन 17 लॉन्च होता तो जो टेक के फेमस कंटेंट क्रिएटर है वो लोग इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। लॉन्च होते ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि बीजीएमआई और पबजी में कितने FPS मिल रहे हैं। थोड़े वीडियोस देख के और थोड़ी सी रिसर्च करके अगर आपको 120 FPS मिल रहा है लॉन्च होते ही तो आप आईफोन 17 को परचेस कर सकते हैं। अगर आपको 120 FPS नहीं मिल रहे हैं तो इन फीचर तो मिल ही जाएंगे। जैसे ही मिलते हैं, जैसे ही अपडेट्स आते हैं, आप वीडियोस देख के थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गेन करके आईफोन 17 को परचेस कर सकते। अब आपको इन पॉइंट्स को माइंड में रख के सोचना है कि क्या मुझे इस फोन को परचेस करना चाहिए कि नहीं। अगर आपका माइंड ओके बोल रहा तो परचेस कर लो, अगर नो बोल रहा तो आप कोई एंड्रॉइड पे जा सकते। होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ी तो इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। अगर मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियोस इन फ्यूचर में आते रहेंगे। इतना ही रखते अपन इस वीडियो को। मिलता हूं मैं आपसे कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।